बिहार के मधुबनी जिला के बेनीपट्टी मोहम्मदपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मृतक राजपूत जाति के थे और हत्याकांड का मुख्य आरोपी ब्राह्मण जाति का प्रवीण झा है। सभी राजनीतिक पार्टियां और जातीय संगठनों ने इस हत्याकांड को जातीय रंग देने की अच्छी खासी पहल भी की। मृतक के परिवार से मिलने ज्यादातर राजपूत जाति के नेता और संगठन के लोग पहुंचने लगे। चर्चित फूलन देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा भी मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे और यहां तक कहा कि अगर वह सरकार में रहते तो अब तक रावण का एनकाउंटर करके उसके जगह पर पहुंचा दिया जाता। शेर सिंह राणा ने कहा कि जिस तरह ठाकुरों को मारने की सजा फूलन देवी जैसी तारका को दिया गया, वैसे ही इस रावण का हाल होता। सबसे पहली जो आज के समय की मांग है वो ये है कि जो पीड़ित परिवार है उनको जो न्याय की कैटेगरी जिसको हम मानते हैं कि जो हत्यारे हैं तो उनको सज़ा तो सिर्फ मौत की मिलनी चाहिए, इसके अलावा तो कोई सज़ा उनके लिए बैठती नहीं है। और क्योंकि मैं तीनों परिवारों को मैंने देख लिया है तो ईश्वर जो व्यक्ति चले गए हैं उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हर परिवार के हर सदस्य के हिसाब से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए पर व्यक्ति, और 1-1 नौकरी जो है हर परिवार को सरकारी मिलनी चाहिए, जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं उनका पालन पोषण जो है वो ठीक से इज़्ज़त के साथ सम्मान के साथ हो और अपने जीवन के सुरक्षा के लिए जो है उनको हथियार मुहैया कराने चाहिए। ये जो हत्यारे हैं, देखिए आज हम लोग बहुत दूर से बहुत सारे व्यक्ति आ रहे हैं, अभी भी 100 लोग हमारे साथ भी आए हैं और हज़ारों लोग इससे पहले भी आ चुके। मुझ पर एक जीवन में आरोप लगा एक ताड़का वध का, और इसके पीछे भी ऐसी ही कहानी थी। एक बार बहुत पहले 82 में ये था कि भाई फूलन देवी ने जो है 22 ठाकुरों को लाइन में लगा के मारा। तो मैं ये नहीं चाहता कि समाज के अंदर ताड़का वध की तरह कोई रावण वध करके अपने जीवन के 15 साल 20 साल जेल में बिताए। इसलिए कानूनी रूप से उन लोगों को या तो उनका अगर हम लोग सत्ता में होते तो बिना किसी संकोच के मैं बोलता हूँ कि अब तक उनका एनकाउंटर होके उनको सही जगह पर भेज दिया जाता, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारे पास वो ताकत नहीं है। किंतु अब ऐसी भी सूचना है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है नेपाल में, तो क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया गया है तो उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चला के और इसी 2021 में हम उनको फांसी के फंदे पे लटकना देखना चाहते हैं। राजद ने भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को मोहम्मदपुर गांव भेजा। इस जांच समिति का संयोजक पूर्व सांसद रामा सिंह को बनाया गया। इस समिति में चेतन आनंद, सुधाकर सिंह, शशिभूषण सिंह, रणधीर सिंह के साथ 6 सदस्य शामिल थे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पीड़ित परिवारों से खुद जाकर मुलाकात की। वहीं जदयू ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी टीम भेजी, जिसमें पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह, पूर्व विधायक मंजीत सिंह, सुनील कुमार सिंह और शैलेंद्र सिंह शामिल थे। बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी हत्याकांड में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ इस मामले को लेकर जातीय संघर्ष बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मामला आपसी पुराने विवाद का सामने आ रहा है। हत्याकांड में शामिल नामजद अभियुक्तों में 18 ब्राह्मण, 13 राजपूत, 1 ईबीसी और 2 एससी वर्ग के लोग हैं। इस हत्याकांड में कुल नामजद आरोपियों की संख्या 34 है। मृतक के परिवार वाले राजपूत जाति के हैं और मुख्य आरोपी ब्राह्मण जाति से है।
शायद इसी वजह से इस हत्याकांड को जातीय रंग देने की कोशिश की गई, जबकि आरोपियों में 13 आरोपी उसी राजपूत जाति के हैं जो मृतक के परिवार की जाति है। मामला जातीय संघर्ष से अलग हटकर स्थानीय मछली व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। दरभंगा मधुबनी के इलाकों में मछली के व्यवसाय बहुत बड़े स्तर पर किए जाते हैं। 5 महीना पहले नवंबर में गैवीपुर स्थित तालाब में मछली मारने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हुआ था। उस विवाद में मुकदमा भी हुआ। पीड़ित परिवार के बड़े बेटे संजय सिंह और गैवीपुर के मुकेश साफी के बीच मछली मारने की बात को लेकर विवाद हुआ था। दोनों ने एक दूसरे पर मुकदमा भी किया। संजय सिंह पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया गया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो गई और वो जेल चले गए। इस हत्याकांड के बाद बुधवार 7 अप्रैल को उन्हें बेल मिला है, जबकि 5 महीना पहले पीड़ित परिवार के संजय सिंह के द्वारा मुख्य आरोपी प्रवीण झा पर भी मुकदमा किया गया था, जिसमें उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई थी। परिवार का आरोप है कि उस समय प्रवीण झा की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण उसका मनोबल बढ़ गया, जिसका अंजाम 29 मार्च होली के दिन खूनी संघर्ष के रूप में देखने को मिला, जिसमें पीड़ित परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। कहीं न कहीं पूरी तरह से इस हत्याकांड का मुख्य कारण मछली व्यवसाय दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए इसे जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।